जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इजी विकल्प में। मैं हूं आकाश भारद्वाज और मैं आज आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है और बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यह टॉपिक है कूलाम का नियम। आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने यह नियम दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल की गणना करने के लिए एक नियम को प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। क्योंकि उनका नाम कूलाम था, इसलिए इसे कूलाम का नाम दिया गया, कूलाम का नियम से बुलाया गया। ठीक है, तो चलते हैं, लिखते हैं इसका डिफिनेशन। कूलाम्स लॉ, देखिए कूलाम के नियम के अनुसार होता क्या है। कूलाम के नियम के अनुसार एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार लिख देंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके यानी उन दोनों, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं कि उन दोनों आवेशों के मात्राओं, यानी जितना दिया रहेगा, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा आपका कूलाम का नियम। इसे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, एग्जाम में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कूलाम का नियम के अनुसार, हेडिंग टाइप में। ठीक है, उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे भी क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे।
ऐसे बहुत ही आपका उत्तर जो है आकर्षित करेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो चेक करेगा वेब कॉपी, तो आपका उत्तर जो ऐसे लिखे रहेंगे डबल डॉट कॉमा लगा करके, तो उसे बहुत अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, उसे पढ़ने पर मजबूर कर देगा, वो पढ़ेगा। ठीक है, तो यह हो गया कूलाम का नियम। तो देखिए कैसे होता है, कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। ठीक है, दो बिंदु आवेश हो गए। ठीक है, और मान लीजिए इस पर आवेश है Q, इस पर भी Q है, इसका नाम लीजिए Q1, इसका मान लीजिए Q2। ठीक, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए हो गई R। क्या हो गया? R। ठीक है, इनके बीच की दूरी R। तब कूलाम के अनुसार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हम इस नियम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आकर्षण बल क्या होता है, जैसे आकर्षण माने एक अपने मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करना, खींचना। ठीक है, मतलब जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, इसका मतलब है कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, यह हो गया विपरीत प्रकृति। तब यह यानी इनके बीच जो बल काम करेगा वह बल होगा आकर्षण बल, यह एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, ये इधर से खींचेगा, इसे इधर से खींचना चाहेगा। ठीक है, तब अब देखिए, और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल जान गए हम कि आकर्षण बल क्या होता है, जब आवेश का मान विपरीत हो, प्लस माइनस में रख दिया हो, तो उसे बोलते हैं आकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल जब दोनों आवेश का मान समान हो। ठीक है, समान, जैसे ये भी प्लस है तो ये भी प्लस, समान प्रकृति के आवेश हो गए। या फिर इसका ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यह हो गया। जब इनके मध्य बल की गणना करेंगे तब आएगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो हम आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण मतलब होता है अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षण मतलब धक्का देना। तब जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका हम सूत्र स्थापित करते हैं, कैसे लिख देंगे कि माना, ये लिखते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2, दो ठे हम नाम दिए यहाँ पे, देखिए Q1 Q2, यहाँ पे चार्ज हटा दीजिए, हम बता रहे थे इसे। ठीक है, Q1 Q2 R दूरी पर स्थित है, Q1 Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब इनके मध्य बल, मतलब इनके मध्य लगने वाला बल, यहाँ पे लिख देते हैं लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल। ठीक है, माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच यानी मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण आपको मैंने बताया। ठीक है, तो देखिए, तो कूलाम के नियम के अनुसार यह क्या कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार क्या करता है, यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F जो होगा, F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2
इनके गुणनफल के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती, यानी एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल से 1/r²। ठीक है, दोनों बातें हो गई इसमें, आवेश और दूरी दोनों बात हो गई। अब इसको हम एकत्रित करके लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। यही आपका हो गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप यही कहता है कि लगने वाला बल उनके बीच के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, इसका यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाए, तो यहाँ पर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे r²। ठीक, r², इसको भी ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि यही वाला नियम आपको कोई भी आंकिक प्रश्न करने में सहायता करेगा। ठीक है, ये वाला समीकरण। ठीक, तो आप देखिए जहाँ लिख देंगे कि जहाँ के एक नियतांक है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका मान भी होता है, K का मान 1/4πε0 होता है, 1/4πε0। तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। अब देखिए यहाँ पे जब K का मान 1/4πε0 होता है, अब 1/4πε0 का मान भी होता है। ठीक है, रुकिए हम इसको इरेज करते हैं, तब समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर ले। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम भी 2-3 माह रह गया है, तो जल्द होगा। ठीक है, तो ऐसा करिए कि अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यदि आपने शुरुआत किया है तो आज से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम एकदम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसका मतलब है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप आज से स्टार्ट कीजिए, आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या पढ़े थे, कूलाम का नियम हम लिखे थे कि F बराबर K Q1 Q2 r², ये लिखे थे। ठीक है, अब K का मान क्या होता है, K बराबर, जहाँ K बराबर K क्या है, परावैद्युतांक, इसका मान होता है 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यही होता है इसका मान। ठीक है, आपको यह याद होना चाहिए, यह मान हमेशा याद होना चाहिए, इतना।
9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कूलाम का नियम। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं उस पर वीडियो देता रहूँगा। तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वह भी आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई जैसे हैं, उनको भी यह वीडियो मिलना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जहाँ रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़बरदस्त रहिए। धन्यवाद।